नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए इंडिया जीके का एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्तमान में जितनी भी सभ्यताएं हैं जिनका विकास हुआ है, ये उनमें से सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यह उन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हड़प्पा है कहां पे दोस्तों? ये हड़प्पा है कहां पे? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैप के सहारे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये हड़प्पा वैसे तो है दोस्तों पंजाब में। पंजाब में है दोस्तों, जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये पूरा पंजाब है। जब आजादी का टाइम था उस समय इसके बंटवारे इस प्रकार हो गए थे। ठीक है दोस्तों, भारत के पास इसका 54% हिस्सा और पाकिस्तान के पास इसका 46% हिस्सा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब जो ये स्थान है यहाँ पे लाहौर के पास हड़प्पा नामक स्थान है। ठीक है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले खुदाई के दौरान अवशेष मिले थे। इसी नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और आज से लगभग 150 वर्ष पहले क्या हुआ दोस्तों कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने लाहौर के पास जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था। जो रेलवे का काम यहाँ पे चल रहा था, रेलवे का काम चल रहा था, तो उसके लिए यहां से जब रेलवे लाइन गुजरी तो उन्हें यहां पर ईंटें प्राप्त हुई। उन्हें यहां पर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ईंटें प्राप्त हुई। ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, उन ईंटों को उखाड़कर, कई भवन के रूप में भी थी, तो उन ईंटों को उखाड़कर ये रेलवे लाइन है ये तैयार की गई। उन ईंटों को उखाड़कर ये रेलवे लाइन तैयार की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यानी कि ये जो घटना हुई रेलवे लाइन वाली, इसके लगभग 80 वर्ष बाद, इसके लगभग 80 वर्ष बाद, यानी इस घटना के, मान लो ये घटना अगर 1900 की है तो ये 1980 की है। ठीक है, यानी इस घटना के 80 वर्ष बाद में राखलदास, ये दयाराम साहनी, इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। हड़प्पा क्षेत्र का भ्रमण कौन करते हैं दोस्तों? दयाराम साहनी इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। यहां पर उन्हें कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। ये बंदा फिर यहां से अवशेष देख के फिर ये जाता है अपने अधिकारी के पास, जाता है। अधिकारी थे उस समय अंग्रेजों के, जो इसके अधिकारी थे वो थे सर जॉन मार्शल है। यह दयाराम साहनी यहां से अवशेष इकट्ठे करता है और इस बंदे के पास जाता है, सर जॉन मार्शल के पास। इसको बताता है कि देखो यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, फिर ये बंदा इसको आदेश देता है कि आप जाओ वहां पे खुदाई करो, पता नहीं वहां पे क्या मिल सकता है। इसी वहम में या इसी तथ्य के साथ ये दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई शुरू कर देते हैं 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई की जाती है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई है वो किस स्थान की हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन आता है कि कब की गई? 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां से जो इमारतें प्राप्त हुई, उनको नाम दिया गया हड़प्पा इमारतें। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा इमारतें, इसको नाम दिया गया हड़प्पा इमारतें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सभ्यता थी कब?
मतलब इस सभ्यता का विकास, ये जो शुरू में लोग यहाँ पे रहते थे, ये जो मकान मिले ये किस समय के हैं, तो ये सी कार्बन, जो कार्बन 14 होती है मशीन है दोस्तों, कार्बन 14, इसने इसकी उम्र बताई है लगभग 4700 वर्ष पूर्व। यानी कि इन नगरों का विकास कब हुआ था दोस्तों, 4700 वर्ष पहले इन नगरों का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, 4700 वर्ष पहले इन नगरों का विकास हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये जो नगर थे इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, यहाँ पे जो इमारतें मिली हैं वो नगर होने का प्रमाण देती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो खुदाई हुई है, जो इमारतें मिली हैं वो नगर होने का प्रमाण देती है, इसलिए इस सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस सभ्यता को कहा जाता है नगरीय सभ्यता। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी, इस नगरीय सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी, इस नगरीय सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी दोस्तों, सबसे पहली जो विशेषता आती है कि ये 2 भागों में विभाजित थी। सबसे पहली जो विशेषता आती है यह 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो पश्चिम का भाग था, इसका जो पश्चिम का भाग था, ठीक है दोस्तों, पश्चिम का जो भाग था उसे क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। पश्चिम के भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था। यह छोटा होता था और सामान्यतः दूसरा जो भाग है 2 भागों में थी, पहला भाग पश्चिमी भाग था, नगर दुर्ग कहलाता था, छोटा होता था। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा भाग है उसकी अपेक्षा ऊंचा होता था, यानी यह ऊंचे स्थान पर बसा होता था। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है इसका पूर्वी भाग, एक भाग पश्चिमी और एक भाग पूर्वी। पूर्वी भाग होता है, उसे निचला स्तर कहते हैं, उसे निचला स्तर कहा जाता था, उसे निचला स्तर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और यह भाग इससे बड़ा होता था, सामान्यतः बड़ा होता था और नीचा होता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो स्थान है बड़ा होता था, ये छोटा होता था, ये बड़ा होता था, ये ऊंचा और ये नीचा होता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो नगर दुर्ग थे, देखिए दोस्तों इस प्रकार से थे, ये छोटा नगर दुर्ग हो गया, ये थोड़ा सा ऊंचा है, और ये बड़ा नगर दुर्ग हो गया, ये। ठीक है दोस्तों, ये भाग नीचा होता था। अब इन के चारों तरफ क्या की जाती थी दोस्तों, 4 दीवारी की होती थी, 4 दीवारी। ठीक है दोस्तों, 4 दीवारी। इसके बाद 4 दीवारी करी होती थी। जो 4 दीवारी है वो किससे की जाती थी, पक्की ईंटों से। इनकी 4 दीवारी किससे की जाती थी, पक्की ईंटों से। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसके बाद जो ये दुर्ग है, इसमें कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती थी। खास इमारतें जैसे मंदिर हो सकता है, राजा का महल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मंदिर हो सकता है, राजा का महल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसके बाद में जो ये स्थान है हड़प्पा। इसके बाद इनमें घरों की संरचनाएं, ठीक है दोस्तों, भी मिली है। मतलब घर किस प्रकार से थे, घर सारे या तो वर्ग आकार के थे, घर जो इनमें मिले हैं वो या तो वर्गाकार के थे या फिर आयताकार के थे। जो यहाँ पे घर मिले हैं वो या तो वर्गाकार के थे या आयताकार के शेप में
थे। ठीक है दोस्तों, और सामान्यतः घर एक मंजिल भी हो सकते हैं या दो मंजिल भी हो सकते हैं। मंजिला यानी एक मंजिला भवन हो सकता है वो, या दो मंजिला भवन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो घर है, ये जो घर है मान लो इस प्रकार से था, यहाँ पे बीच में आंगन है और इस आंगन के चारों तरफ कमरे